कतर से भारतीयों की रिहाई में कैसे जुड़ा शाहरुख खान का नाम और क्यों देनी पड़ी सफाई। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता शाहरुख खान के दफ्तर ने मंगलवार को उन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया था जिनमें कहा जा रहा था कि भारतीय नेवी के 8 पूर्व कर्मियों को कतर से रिहा कराने में उनकी भूमिका थी। कतर में इन 8 भारतीय नागरिकों को अज्ञात मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी। सोमवार को इन 8 भारतीयों को कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के आदेश पर रिहा कर दिया गया था। भारतीय नौसेना के ये सभी पूर्व कर्मी वापस आ गए हैं। शाहरुख खान के दफ्तर ने कहा कि यह 2 देशों के बीच राजनीतिक मामला है और भारत के समर्थ नेताओं ने इसे अंजाम तक पहुंचाया। मंगलवार को भारत में सोशल मीडिया पर शाहरुख खान ट्रेंड कर रहे थे। शाहरुख खान के बारे में कहा जाता है कि वह कतर में भी काफी लोकप्रिय है। हाल ही में वह कतर गए थे और उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल थानी से मुलाकात की थी। यह मुलाकात दोहा में एक कार्यक्रम के दौरान हुई थी। पूर्व सांसद और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मंगलवार को ट्विटर पर दावा किया कि भारतीयों को रिहा कराने में शाहरुख खान ने दखल दिया था। सोशल मीडिया पर उनके इस दावे को जमकर शेयर किया गया। मोदी के 2 दिन के यूएई दौरे से जुड़े हुए एक ट्वीट के जवाब में सुब्रमण्यम स्वामी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था, मोदी को सिनेमा स्टार शाहरुख खान को साथ लेकर कतर जाना चाहिए। कतर के शेखों के साथ भारत के विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नाकामी के बाद मोदी ने शाहरुख खान से हस्तक्षेप के लिए अनुरोध किया था। इसके बाद कतर तैयार हुआ और नेवी के हमारे पूर्व अधिकारी वापस आ गए। इस पूरे मामले पर शाहरुख खान के दफ्तर ने अब बयान जारी किया है, जिसे शाहरुख खान के मैनेजर पूजा डड्डानी ने इंस्टाग्राम और एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया था। बयान में कहा गया, कतर से भारतीय नौसैनिक के पूर्व कर्मियों की रिहाई में शाहरुख खान के शामिल होने की रिपोर्ट में कोई सच्चाई नहीं है। भारतीयों की रिहाई में भारत सरकार की भूमिका है। पूजा डडलानी ने लिखा कि शाहरुख खान बाकी के भारतीयों की तरह खुश हैं। सभी भारतीय सुरक्षित वापस आ गए। 58 साल के शाहरुख खान हाल ही में दोहा में आयोजित एशियन फुटबॉल क्लब में फाइनल में शामिल हुए थे। उन्हें विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। वहीं कतर में भारतीयों की रिहाई के बाद भारत के विदेश सचिव विनय मोहन कवात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के दौरे के बाद 14 से 15 फरवरी को कतर के दौरे पर जाएंगे। विदेशों में मुश्किलें में फंसे भारतीय नागरिकों से जुड़े एक सवाल के उत्तर में उन्होंने कहा, अगर आप पिछले 10 सालों के पीएम के कार्यालय के एक घटनाक्रम का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि जब भारतीय समुदाय के लोग किसी भी समस्या में पड़े हैं, पीएम की व्यक्तिगत पहल के कारण सरकार ने मिशन चलाए। चाहे वो कोविड काल की बात हो या फिर सूडान में हुई हिंसा की बात हो, ये पीएम के भारतीय समुदाय के लोगों को लेकर संवेदनशीलता का प्रमाण है। भारतीय नागरिक कहीं भी हो, ये केवल विदेश मंत्रालय का सवाल नहीं है, यह भारत सरकार का प्रश्न है। सरकार हर प्रयास करती है कि भारतीय समुदाय के लोगों की जो भी यथासंभव मदद हो वो सुनिश्चित की जाती है। शाहरुख खान खाड़ी के कई देशों में काफी लोकप्रिय हैं। दुबई में उन्हें 2022 में हैप्पीनेस कार्ड दिया था। वो दुबई के कई टूरिज्म कैंपेन का चेहरा रहे हैं। मार्च 2022 में उन्होंने दुबई के लिए टूरिस्ट अभियान के लिए एक प्रमोशनल वीडियो भी शूट किया था। उस वक्त दुबई के जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स ने कहा था, हम दुबई में शाहरुख खान का स्वागत करते हैं और उन्हें हैप्पीनेस कार्ड दे रहे हैं। इस उद्देश्य अलग अलग तरह के डिस्काउंट और ऑफर के जरिए उनकी खुशी को बढ़ाना है। 2020 दिसंबर में शुरू की गई ये मुहिम खासतौर पर पर्यटकों के लिए है। वहां जाने वाले पर्यटकों को हैप्पीनेस कार्ड का एक वैकल्पिक डिस्काउंट कार्ड के मुफ्त रूप में दिया जाता है। इसके जरिए पर्यटक दुबई में रहने के दौरान खाने पीने, शॉपिंग और दूसरी चीज़ों में डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। शाहरुख खान खुद कह चुके हैं कि दुबई उनके लिए दूसरे घर की तरह है। उन्होंने कहा था, दुबई मेरे लिए मेरा दूसरा घर है। इस शहर में कुछ तो खास है जो बार बार मुझे बुलाता है। बीते सालों में यहाँ के लोगों से मिला प्यार, उनके मेहमान नवाजी और यहाँ से जुड़ी कुछ यादें मुझे हमेशा चकित करती है। दुबई अपनी खूबसूरत जगहों और आलीशान जीवन से कहीं अधिक है। ये एक एहसास है जो मेरे साथ रहता है। ये शहर सरप्राइजेस से भरपूर है। जब भी मैं यहाँ आता हूँ मुझे पता है कि कुछ न कुछ नया यहाँ मेरे इंतज़ार कर रहा होगा। 2014 में शाहरुख खान ने अपनी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर की शूटिंग दुबई में की थी। हाल ही में आई उनकी फिल्म पठान के कुछ दृश्य भी दुबई में फिल्माए गए। इस पूरे मामले पर वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने लिखा, सोशल मीडिया पर ऊट पटांग थ्योरी चल रही है। कथित तौर पर कतर में पूर्व नौसेना कर्मियों को छुड़ाने में शाहरुख खान की भूमिका है। उन्होंने लिखा, कूटनीति पठान की तरह कोई फिल्मी रोमांच नहीं है। आगे क्या सुनेंगे। इसके बाद कर्नाटक के साथ रिश्ते सुधारने में अक्षय कुमार ने भूमिका अदा की। इसका श्रेय कूटनीतिज्ञों, प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार को दिया जाना चाहिए। कतर में भारतीयों की रिहाई को मोदी सरकार की डिप्लोमेटिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। रिहाई के बाद दिल्ली पहुंचने पर एक पूर्व नौसैनिक ने मीडिया से कहा, ये बड़ी खुशी की बात है कि हम सुरक्षित भारत आ गए हैं। जाहिर है कि हम इसके लिए पीएम मोदी को शुक्रिया कहेंगे, या क्योंकि निजी तौर पर उन्हें हस्तक्षेप के बिना संभव नहीं था। पिछले साल दिसंबर में कतर की एक अदालत ने इन 8 पूर्व कर्मियों को मौत की सजा सुनाई थी। भारत के ये 8 पूर्व नौसैनिक हैं, कैप्टन नवतेज गिल और सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, अमित नागपाल, एसके गुप्ता, बीके वर्मा और सुगुनाकर पकाला से सेलर रागेश। बाद में उनकी मौत की सज़ा को कम कर 3 से 25 साल की कैद कर दी गई थी। हाल ही में गोवा में इंडिया एनर्जी वीक आयोजित हुआ था। इस आयोजन में कतर एनर्जी ने ऐलान किया था कि वो भारत के साथ 20 साल के लिए एलएनजी की बिक्री और खरीद समझौता होने का ऐलान किया था। भारत की कंपनी पेट्रोनेट के साथ कतर के बीच में ये समझौता 20 साल के लिए बढ़ गया था।
कतर दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी का निर्यातक रहा है, लेकिन हाल ही में अमेरिका ने उसे पीछे छोड़ दिया है। कतर सालाना 77 एमटीपीएस गैस निकालता है, जिसमें 2027 तक वो 126 एमटीपीए कराना चाहता है, ताकि एशिया और यूरोप ने एक अपनी पकड़ मजबूत कर सके, जहां अमेरिका घुसना चाह रहा है।